सबसे तेज, सबसे आगे, सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। स्वागत है आप सभी का सत्यता भारत न्यूज में। मैं कुमार अश्मित ले चलता हूं आपको खबरों की ओर। शहीद चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी का पुतला दहन। के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी के द्वारा जाति लेकर भेदभाव एवं एक बहुत ही शर्मनाक बयान, जिसे लेकर ब्राह्मण समुदाय एवं हिंदू समुदाय के कई सारे संगठन के द्वारा आक्रोश देखने को मिला, जिसमें मुख्य रूप से आज शहीद चौक पर बेतुका बयान देने के कारण कटिहार ब्राह्मण महासंघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, श्री राष्ट्र राजपूत करणी सेना के संयुक्त पदाधिकारियों के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया। समाज के वरिष्ठ लोगों में से श्री चंद्रभूषण ठाकुर, महेंद्र कुमार झा, किशोर कुमार झा, पीयूष झा, सत्यम समदर्शी एवं संदीप चौबे, ऋषि झा, मंजय कुमार, संदीप चौबे, प्रकाश शर्मा, शुभम शांडिल्य, शिवम झा, अनिकेत मिश्रा के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। कटिहार से कुमार अश्मित की रिपोर्ट। आपके चैनल और बिहार और देश के सभी चैनलों पर हम सब लोगों ने देखा कि बिहार के दूसरे सबसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज के बारे में जो घटिया शब्द का उपयोग किया है, उसकी हम सभी अपने समाज के लोगों के तरफ से निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सार्वजनिक रूप से उनको मंच पर आकर ब्राह्मण समाज के लिए माफ़ी मांगना चाहिए और अपने द्वारा किए गए इस कुकर्म से क्षमा हमारे समाज के लोगों से मांगना चाहिए और एक जन जागृति लाने के लिए और संवैधानिक पद पर रहे हुए लोगों के अंदर जो मर्यादाहीनता हो रही है, इसकी भी हम लोग निंदा करते हैं और अपने समाज के तमाम नौजवानों के साथ हम लोग आज ऐतिहासिक शहीद चौक पर इकट्ठा होकर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जीतन मांझी जी का पुतला दहन किया है और इसके माध्यम से एक संदेश देने का काम किया है कि आने वाले दिन में कोई भी आदमी भ्रम में न रहे कि संख्या हमारी भले कम होगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक तंबू को उखाड़ने के लिए हम और हमारे समाज के लोग काफ़ी हैं। इसलिए मुगालफे में नहीं रहें। ब्राह्मण समाज सर्वथा जन्म से लेकर मृत्यु तक, छठियारी से लेकर कठियारी तक सर्व समाज के कल्याण के लिए हमेशा काम किया है। बताइए, आज जो पुतला दहन किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? जो जीतन राम मांझी संवैधानिक पद पर हैं, अभी भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बार बार वो हमारे समाज के लोगों, अभी ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर बेतुका बयान दिया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति में जो हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ये चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों एक स्तंभ है। अगर एक भी स्तंभ इसमें से गिर जाता या टूट जाता तो हमारी धर्म की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए हम जीतन राम मांझी से चाहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो मर्यादिक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, उसके लिए पूरे समाज से वो खुले मन से आकर माफ़ी मांगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि बार बार ये ऐसा कर रहे हैं, बार बार बेतुका बयान, कभी महिलाओं पर बयान दे रहे हैं, तो उनसे ये अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो सचेत हो जाए और ऐसे मानसिकता के लोग जो भी हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ, जो हमारे आराध्य देव के खिलाफ, जो हमारे पूजनीय ब्राह्मणों के खिलाफ जो भी अमर्यादिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सचेत हो जाए। ये अभी हम लोग पुतला दहन करके एक आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा अगर हमारे समाज के लोगों को और हमारे जो पूजनीय है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण में अगर कहीं भी किसी को भी हानि पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, हम लोग सभी सनातन धर्म के लोग एक जगह इकट्ठा होकर उसके खिलाफ आंदोलित रहेंगे। सत्यम समदर्शी, जिलाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना।
बताइए, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, राजनीतिक जीवन में लगभग 40 साल व्यतीत करने के बाद बिहार के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बाद, संवैधानिक पद के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बाद जीतन राम मांझी जैसे अनुभवी व्यक्ति द्वारा कभी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के विषय में अमर्यादित बयान आता है, तो कभी हमारे ब्राह्मणों के विषय में, ये जो कल इन्होंने अमर्यादित बयान दिया है, इससे हम सभी काफी मर्माहत हैं, आक्रोशित हैं। और उसी उद्वेलना में आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है। और ये पूरे जीतन राम मांझी जैसे मानसिकता वाले पूरे लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। समूचा ब्राह्मण समाज एक है, और जिस तरीके से हम पूरे देश में हिंदुओं को इकट्ठा और एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर किसी भी तरह का ये जो कुठाराघात करने का प्रयास ऐसे मानसिकता वाले लोगों के साथ किया जा रहा है, ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं। और सार्वजनिक मंचों से आज तो ये एकमात्र एक पुतला दहन के माध्यम से हमने विरोध का किया, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर इनका ये बयान आता रहेगा, ये व्यवहार होगा, तो हम आगे भी करीब इनका विरोध करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को सार्वजनिक मंच पर आकर के पूरे ब्राह्मण समाज को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की आवश्यकता है। महेंद्र कुमार झा। आज जो प्रदर्शन हुआ और पुतला दहन हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा ब्राह्मण समाज के प्रति दिया गया अभद्र टिप्पणी जो बर्दाश्त से बाहर है, और यह बार बार जानबूझकर बोलते हैं। कभी शराब पर बोलते हैं, कभी महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, कभी जाति भेदभाव रखते हैं। आप एक चीज़ बताइए कि इतने मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1 साल लगभग, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो ब्राह्मण सर्व पूजनीय है उनको अभद्रणीय टिप्पणी करने का मतलब क्या बनता है, और सरकार इस पर क्या कर रही है? सरकार अभी तक एक्शन क्यों नहीं ली? हम चाहते हैं, आज उनका पुतला दहन किया गया है, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं और जब तक सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है, तब तक हम लोग सार्वजनिक रूप से कोर्ट में केस भी इनके खिलाफ दायर करेंगे। ये जाति भेदभाव फैलाकर ये बिहार में हम लोग का आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। मंजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे तेज, सबसे आगे, सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।